नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हनुमान जी ने महाबली भीम का घमंड कैसे तोड़ा, जानिए। शक्तिशाली को विनम्र क्यों होना चाहिए, उसे घमंड क्यों नहीं करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। महाभारत का एक प्रसंग है जिसके अनुसार भीम को अभिमान हो आया था कि उनसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं। उनके स्वभाव में उनका अभिमान स्पष्ट झलकने लगा था। तो ऐसे में हनुमान जी ने स्वयं उनकी परीक्षा ली तथा उनके अहंकार को खंडित किया। इस घटना से विनय और श्रद्धा के महत्व को दर्शाया गया तथा शक्तिशाली को विनम्र रहने की शिक्षा दी गई। कोई आता तो उसे पीछे हटकर भीम को रास्ता देना पड़ता और इस 12 वर्षों के दौरान पांडवों को जिस लज्जा का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से वह बहुत गुस्सैल भी हो गए थे। पहले वो खुशमिजाज थे, अब वो गुस्सैल भी हो गए थे। जब कोई घमंडी इंसान गुस्सैल भी हो जाता है तो वह मूर्ख हो जाता है। जी हाँ, वह दूसरे के साथ साथ अपने लिए भी संकट बनता है। तो वह आगे आया और उसने बानर को रास्ते में पूंछ फैलाए पड़ा देखा और उसने अपमानित महसूस किया। उसने सोचा, ये बंदर अपनी पूंछ मेरे रास्ते में क्यों रख कर बैठा है। उसने कहा, हे बानर, तुम अपनी पूंछ हटा लो, क्योंकि भारत में लोग दूसरे के अंग लांघ कर आगे नहीं जाते। अगर कोई बैठा या लेटा हो तो आप उसके अंगों को लांघ कर नहीं जाते। इसे अशुभ माना जाता है। अगर वैज्ञानिक लिहाज से देखें तो भी यह कई कारणों से गलत है, पर अभी हम उनके बारे में विस्तार से बात नहीं करेंगे। क्या आपने यह देखा हो सकता है कि आपको न पता हो कि ऐसे क्यों करते हैं, पर आप किसी को नहीं लांघते। भारत में जन्मे लोग अक्सर लोगों को लांघ कर नहीं जाते। तो उसने कहा, यह पूंछ रास्ते से हटा लो, मुझे जाना है। बंदर ने कहा कि मैं इतना बूढ़ा हूं कि अपनी पूंछ भी नहीं हिला सकता, तुम ही क्यों नहीं हटा देते। भीम ने कहा, ठीक है। भीम ने हाथ नीचे किया और पूंछ को हटाना चाहा, पर वह तो टस से मस नहीं हुई। उसने अपने दोनों हाथों का जोर लगा दिया, लेकिन पूंछ हिला भी नहीं पाई। भीम को विश्वास नहीं हुआ। भीम को अपने बल पर बहुत घमंड था और उसे लगता था कि वह धरती का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। नागाओं द्वारा दिए गए नव पाषाण घोल से उसकी ताकत और भी बढ़ गई थी। वह हमेशा अपने बल को बढ़ाने के लिए कसरत करता रहता था और आज एक बंदर की पूंछ नहीं हिला पा रहा था। वह इस अपमान को सह नहीं सका। उसने अपनी ओर से बहुत कोशिश की, पर उसे उठा नहीं पाया। फिर वह अपने घुटनों के बल बैठकर बोला, आप कौन हो? अगर आप इस पूंछ को नहीं हटा सका तो मैं केवल बानर, आप केवल बानर नहीं, आप कौन हो? तब उस बानर ने बताया कि वे रामायण काल के हनुमान जी थे। रामायण महाभारत का ही एक अंग है। बहुत समय के बाद वाल्मीकि ने इस कथा को एक महाकाव्य के रूप में अलग पहचान दी, अन्यथा रामायण महाभारत का ही एक अंग थी। यह एक लंबा महाकाव्य था। वाल्मीकि ने इसे अलग किया और राम का महाकाव्य बना दिया, अन्यथा वे भी कृष्ण के पहेलीनुमा जीवन में खो जाते। तब हनुमान जी ने कहा, भले ही तुम्हारे पास कितना भी बल क्यों न हो, अगर तुम्हारे पास श्रद्धा और विनय नहीं है तो तुम्हारा पतन होना निश्चित है।
तो ये दो सबक जो अर्जुन और भीम के लिए थे, उन्हें एक तरह से उन दोनों के लिए रचा गया था, क्योंकि उनमें इन गुणों का अभाव था, अन्यथा सब ठीक था। उन्हें कोई नहीं हरा सकता, उन्हें ऐसा लगता था वे कुछ भी कर सकते थे। कृष्ण उन्हें निरंतर याद दिलाते रहते थे, यहाँ तक कि रणभूमि में भी उन्हें बस यही याद दिलाते रहे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। दूसरे पक्ष के लोग मूर्ख नहीं हैं, वे भी योग्य हैं। घमंड मत करो, तुम स्वयं को मार दोगे। वे अर्जुन को निरंतर कहते हैं कि वह शत्रु के तीर से नहीं मारा जाएगा, वह एक दिन अपने घमंड से मारा जाएगा। अगर उसने घमंड को नहीं छोड़ा तो उसे एक दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का सामना करना होगा। इस तरह शिव से मिला अपमान और हनुमान से मिला अपमान, ये दोनों परिस्थितियां उनके लिए इस तरह प्रस्तुत की गई ताकि ये दो लोग अपने इस दुर्गुण से छुटकारा पा सके और घमंड से दूर हो सके और उस कार्य के लिए सही तरह से तैयार हो सके जो उनके लिए सोचा गया था। भगवान कृष्ण की ये सारी लीलाएं थी। तो इसके साथ ही वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, मैं भी कुछ कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति है तो उसका अच्छे तरह से उपयोग कीजिए, न कि घमंड कीजिए, क्योंकि घमंड करने वाले इंसान का शक्ति भी खत्म हो जाती है और फिर कुछ नहीं उसके पास बचता है। तो इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे काम कीजिए और दूसरों की मदद कीजिए। अगर आपके पास मदद करने के लायक कुछ चीज़ें हैं तो उसे दूसरों के साथ बांटिए। इसके साथ ही वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे